बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय टैंग। वर्ल्ड कप का पाकिस्तान के लिए एक अहम तरीन मुकाबला था। पिछले 60, 70, 120 मिनट में करोड़ों अवाम अपने दिल हाथों में लिए बैठे थे और हर बॉल के साथ किसी की आह निकल रही थी, किसी की वाह निकल रही थी, किसी की चीख निकल रही थी, कोई एक्साइटमेंट से कभी तालियां पीट रहा था। पिछले 2 घंटे तकरीबन इस कौम ने शदीद तजब्जुब में गुजारे हैं और बहुत सारे सवालात ने भी बहरहाल जन्म लिया है कि इस मैच को इतना सनसनीखेज होना चाहिए था यानी, उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, हर वो चीज अच्छी होती है जिसका इख्तिताम अच्छा हो। तो अच्छी खबर यह है, पाकिस्तान बमुकाबला अफगानिस्तान बिलाखिर पाकिस्तान ने 3 विकेटों से आज का मैच जीत लिया। सेमीफाइनल के लिए उम्मीदें बरकरार हैं। What a match it was! उफ, नेल बाइटिंग मैच, जिसका एक एक बॉल, एक एक जो गुजरता हुआ लम्हा है, वो लग रहा था कि पता नहीं इस मैच को कहां ले जाएगा। कभी हमें लगा कि खुदा ना खास्ता कहीं आज पाकिस्तान का वर्ल्ड कप से एक बहुत ही डिसग्रेसफुल एग्जिट तो नहीं होने वाला, उसके इम्कानात तो रोशन नहीं हो जाएंगे। और कभी हमें कुछ लगा, लेकिन बहरहाल नतीजा बहुत अच्छा है। इस बात की आप सबको मुबारकबाद। हम इस पर बात भी करते हैं। हमारे आज के मेहमान का मैं पहले तारुफ करा दूं, एक सियासी शख्सियत। जब भी कोई सियासी शख्सियत आती है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप जाहिर है उनके नजरिए से, उनकी राय से इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ करने का भी पूरा हक है, लेकिन बहरहाल अपनी एक राय रखते हैं। सियासत के मैदान में आए तो उस हवाले से भी तशख्खुस बनाया। इससे पहले तदरीस के अमल से वाबस्ता रहे और इसके बाद इनका जो सोशल वर्क है वो भी बहुत जाना पहचाना है। उस हवाले से भी इनकी बहुत सारी खिदमात हैं। गुलूकारी इस हवाले से बहुत बड़ा नाम है। तो मुख्तलिफ शोबों में काम किया और हर शोबे में अपना नाम किया। हमारे आज के मेहमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अबरारुल हक साहब। सर कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठीक ठाक, लुकिंग फिट एंड फ्रेश माशाल्लाह। थैंक यू सर। आपके प्रोग्राम में आना था तो अच्छा लगना था। लोग देखे आपने आखिरी यार, मैं आपको भी और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आज की जीत पे। अभी उसका जो खुमार है वो उतरा नहीं है। हाँ, ठीक बात। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन आपने अभी जो एक इंटरेस्टिंग बात की ना कि तजब्जुब का शिकार हम रहे। पाकिस्तान की टीम का मुकाबला पाकिस्तान की टीम के साथ ही होता है। कमेंटेटर ने भी ये बात कही ना कि बस पाकिस्तान, शायद रिकी पॉन्टिंग ने कही, इट इज पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। एग्जैक्टली, क्योंकि वो नर्व्स की गेम होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा अच्छा है। हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करते हैं और हमारे साथ, क्योंकि आज क्रिकेट के हवाले से भी जाहिर है बहुत खास दिन है, तो हमने नजीब भाई को भी दावत दी। ऑफ कोर्स नीड्स नो इंट्रोडक्शन। बहुत सारी तालियां नजीब भाई के लिए सर, वेलकम टू द शो। और इस वक्त जो हमारा पॉइंट्स टेबल है नजीब भाई, वो बड़ी ही खुशकुन, ये बेशक ये सूरत हाल आर्जी ही हो, टेम्पररी हो, लेकिन ये नजारा बड़ा जबरदस्त है कि राइट नाउ एज वी स्पीक पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में 4थे नंबर पर है 8 में से 4 मैच जीतने के बाद। नॉट टू फॉरगेट, कभी ऑस्ट्रेलिया में मुकाबला न्यूजीलैंड जारी है, जिसमें न्यूजीलैंड की पोजीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस वक्त की सूरत हाल ये है। लेकिन बहरहाल नजीब भाई, ये हतमी सूरत हाल नहीं है, लेकिन आज पाकिस्तान बहुत बेहतर पोजीशन में खड़ा है रिलेटिवली, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी बिल्कुल, हमें तो 7वें 8वें 9वें पे देखने की आदत थी। ये ऐसा नजारा पहले तो नहीं देखा था, कुछ यकीन भी नहीं आ रहा। सही बात है। लेकिन ये देखिए, सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, इतना क्लोज मैच नहीं होना चाहिए था, वन साइडेड होना चाहिए था। पर देखिए, जब इस तरह का मैच होता है ना, तो प्रेशर बड़ी टीम पे होता है, सारी नजरें उन पे होती हैं। छोटी टीम से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। आप उनसे जीत जाएं कोई बड़ी बात नहीं, जब आप उनसे हारेंगे तो सारा क्रिटिसिज्म आप पे होगा। और फिर हमारे तो आपको मालूम है ड्रेसिंग रूम का माहौल है कि खुदकुशी कर लें, मर जाएं, पता नहीं क्या क्या, तो उससे बच गए। आज मातम बिछी रहती है। तनवीर भाई, आप भी इस बात से एग्री करते हैं या आप समझते हैं नहीं, ये तनकीद बिल्कुल बजा है, रिलेटिवली इतनी कमजोर टीम के साथ मुकाबला इतना क्लोज नहीं जाना चाहिए था? देखिए, मैं तनकीद ना ही करूं तो अच्छी बात है। तनवीर तनकीद नाम भी मिलते जुलते हैं। जब पाकिस्तान जीतता है मैच, जो चीज गलतियां उन्होंने की भी होती हैं, अगर मैं उस पर भी बोलता हूं तो लोग कहते हैं जीतने के बाद भी बोलना चाहिए मेरा ख्याल। नहीं, आज नहीं बोलूंगा, और अल्फाज जरा सख्त हो जाते हैं। आज नहीं बोलूंगा, आज मैं यही बोलूंगा बहुत अच्छी। बल्कि जरूरी है कि जब जीते, बासित भाई भी यही कहते हैं कि जब जीतते हैं तो हमारी खामियां नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगर देखिए जो गलतियां आज पाकिस्तान ने की है ना, उस हिसाब से पाकिस्तान को ये मैच जीतना नहीं चाहिए था, जितनी गलतियां पाकिस्तान ने आज की। और ये गलतियां अगर बांग्लादेश के खिलाफ दोहराई तो मामला बड़ा खराब हो जाएगा ना, क्योंकि वो जो टीम है वो बहुत एक्सपीरियंस टीम है। और पाकिस्तान के जीतने में आज उनका जो कप्तान है गुलबदीन, वो आई थिंक उसको पूरे टूर्नामेंट का मैन ऑफ द सीरीज दे देना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान के जीतने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। आज आखिरी 5 ओवर में स्पिनर्स के ओवर बाकी थे। सही है। और पिच में बहुत ज्यादा टर्न था,
आदिल उसके राशिद के 2 ओवर बाकी हैं, उसके बाद मुजीब का 1 ओवर बाकी है, फिर शनवारी इनका 2 ओवर, उसने आके खुद बॉलिंग कर दी आखिरी 5 ओवर में। आई थिंक 50 या 52 रन चाहिए बैड कैप्टनसी की वजह से हमारा फायदा हो गया। 18 रन दे दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का कमबैक हुआ और बहुत अच्छी बैटिंग अल्हम्दुलिल्लाह। हमाद वसीम ने। देखें गलतियां हम क्या कहते हैं, गलतियां हम ये कहते हैं कि इतनी हल्की टीम के अगेंस्ट 227 रन में क्या करना था आपने? सही है। सिर्फ फोकस करना था अपनी बैटिंग में, आपने पूरे 50 खड़े ओवर खेलने रहते थे। और रन बन उसमें जाते। भी सही है। हम लोग उस मैच को ऐसा लेके चले जाते हैं कि हमें फिर तकलीफ होती है। बासित भाई, अभी वसीम अकरम साहब की अहलिया ने ट्वीट किया आपसे कुछ देर पहले इस मैच के बाद। उन्होंने कहा आई थिंक इट वुड बी वाइज इफ दे शो अ डिस्क्लेमर बिफोर एनी पाकिस्तानी मैच फ्रॉम नाउ ऑन। क्या? एडवाइजिंग व्यूअर्स दैट वाचिंग द फॉलोइंग टेलीकास्ट कुड हैव सीरियस इफेक्ट्स ऑन योर हेल्थ बिकॉज दैट वॉज अ हार्ट स्टॉपर। क्या कहिएगा? एक चीज आप यकीन करेंगे, क्रिकेट खेलते थे, मैंने क्रिकेट खेली, मुझे इतना मेरे पे इतना प्रेशर नहीं होता था। आप यकीन करें, मैं और नजीब बैठ के मैच देख रहे थे, जब सरफराज आउट हुआ ना, मैं आपको कह नहीं सकता कि मेरे मुंह से क्या क्या चीजें निकली थी। ये मतलब इतना ज्यादा प्रेशर था। बासित भाई, पहले तो वसीम भाई पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। सही, पाकिस्तान आज का मैच जीता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि जो बात तन्नो कह रहा है वो बाद में बात होगी, लेकिन आज हमें सेलिब्रेट पहली बात करना तो ये है, चाहिए सही, ठीक कि है। हम हारे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। इंडियन हम जीते। सही। और जिस एहसास की ये बात कर रहा है, जो प्रेशर जो ये बैठे हुए मतलब इतना फील कर रहे थे। तो वहां पे लोगों को क्या हाल होगा। तो क्रेडिट गोज टू वहाब याद इमाद वसीम, कमाल, क्या बात है। उन्होंने जिस वे में बैटिंग करी हो, स्पेशली जब राशिद बॉल कर रहा था और उसको मतलब उन्होंने फेस करा, तो आज के दिन तो हमें क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान को। मेरा ख्याल है आज तन्नो को मैं बोलता हूँ, आज छोड़ दो, आज रहने ही दो, आज रहने दो, चलो। आज मैंने तो शुरू में बोल आप दिया था, इन्होंने नहीं, तो आज कहा नहीं। भी कि आज मैं रहने देता हूं। मेरे पे बुराई आ पाकिस्तान का जानी दिन है। है। और एक साहब ने कहा था टीवी पे 28 या 29 को हम देखेंगे, देख लिया हमने आज। हाँ ठीक है, सही। चले, मैं और इस मौके में ये भी कहना चाहूंगा कि अगरचे सामने की टीम की तरफ से आज का मैच, मैं नजीब भाई ने भी कहा था, इसलिए क्रिकेटिंग और नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से जीतना बहुत जरूरी था, इसलिए कि सामने वालों की तरफ से कुछ बड़ी अजीब और गरीब बातें भी हुई थी। लेकिन मैं समझता हूं हम इस बात का सबूत दें कि हम इतने छोटे लोग नहीं हैं, हम छोटी ज़हनियत के लोग नहीं हैं। हमारी टीम जीती है, लेकिन हम कोई गुरूर या उसमें आके कोई बड़ा बोल नहीं बोलेंगे, बल्कि हम कहते हैं कि आपने भी अच्छा खेल पेश किया, वेल प्लेड। हम आपके लिए भी तालियां बजाएंगे, अफगानिस्तान के लिए, वेल प्लेड। और ऐसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। ग्राउंड में आज एक नाखुशगवार वाकया पेश आया मैच के बाद। मैं इसको किसी नेशनैलिटी से, किसी एथनिसिटी से मंसूब नहीं कर रहा कि ऐसे सारे ही लोग ऐसे होते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, अगर कुछ इंडिविजुअल करें। लेकिन बहरहाल ग्राउंड में आज मैच के बाद जो कुछ हुआ, क्या हम दिखा सकते हैं जी? है? जनाब, तो ये मनाजर नहीं होने चाहिए, किसी की भी तरफ से हो, नहीं होने चाहिए। एक गेम है, इसको गेम की तरह लेना चाहिए। और मैं अगेन कह रहा हूं, ये कुछ बुरे इंडिविजुअल्स हर जगह होते हैं, तो हम किसी से इसको मंसूब नहीं करते, बट दिस इज सैड, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। जी, इससे पहले भी एक के बाहर पाकिस्तानी हाँ। सहाफी को भी मैन हैंडल किया और बड़ी बदतमीजी की है। तो इस तरह के मैचेस में ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान से भी होता है, इससे बड़ी तो कोई राइवलरी नहीं होती नहीं है। उसमें ये चीजें नहीं हुई, तो इनको भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए। हासिद भाई, और एक चीज आप देखें कि मुझे जो एक चीज देख के खुशी हुई, ये वो क्या? वाला इंसिडेंट, जी। इंडियन पब्लिक हमारे साथ बैठी हुई थी और वो हमारे आवाम को बोली थी चलें आप लोग, चलें चलें। तो मतलब मुझे थैंक यू बोलना चाहिए इंडियन क्राउड का कि उन्होंने अफगानिस्तान का फेवर नहीं करा। जो इंटरव्यू आया था एक, उसमें इंडियन जो भी थे मोहतरम, उन्होंने इस तरह उनका इंटरव्यू लिया और उन्होंने हमारे मुल्क को इस तरह बुरा बोला। नहीं बोलना चाहिए, आपको इंटरव्यू नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह के इंटरव्यू करेंगे तो कोई पाकिस्तानी, आप इंग्लैंड में हो, आप इस तरह का इंटरव्यू कर लें तो नहीं बासित भाई, मासूमाना सवाल करूं, इससे एक बात तो साबित हुई ना, क्योंकि अब अफगानिस्तान में मुकाबला भारत के हवाले से आपकी राय है कि जनाब वो तो भारत में ये वो, अफगानिस्तान तो इतनी बुरी साइड नहीं है ना। मतलब हो सकता है उन्होंने जेन्युइनली पिछला मैच फंसाया हो, क्योंकि आज हमारा मैच भी फंसा ही दिया ना उन्होंने। अगर आप मुझे 2 मिनट दे दें, ये आगे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो हंसा। चीफ सेलेक्टर साहब तशरीफ ले आए, मिठाई। बहुत बहुत मैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बड़ा खुशी का दिन है। बिस्मिल्लाह भाईजान, बिस्मिल्लाह। बस थोड़ा सा हिंदी भाई, ना सलाम ना दुआ, फौरन मिठाई। थोड़ा सा। हाँ, ये तस्वीर होनी चाहिए। हाँ जी। मेरे हाथ से
हाय हाय अच्छा क्या बात है आप सर, मेरे लिए भी हाँ जी, मैं आप- बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान की जीत हुई और आप मिठाई लाए पाकिस्तान की जीत के लिए। तो नहीं मैं तो दूसरी चीज पे ज्यादा खुश था जॉन साहब। खिलाड़ियों ने तो बहुत अच्छा खेल पेश किया, उसके लिए इमाद वसीम ने अच्छा खेल पेश किया, आप मिठाई लाए उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। हाँ नहीं, लेकिन मैं तो दूसरी खुशी में आया था। बाब रियाज ने बहुत अच्छा खेल पेश किया, उसकी खुशी में मिठाई खा लेते हैं हम। नहीं मैं खुशी मेरी दूसरी है जॉन सी, आप समझ नहीं रहे। शाहीन आफरीदी ने 4 विकेटें ली, उसकी मिठाई खा लूं सर मैं? नहीं वो जो जारहाना बेहतरीन इनिंग्स खेली सर, गई है। मैंने सारे नाम तो ले लिए, किसने खेली, कौन रह गया जी भाई? सर इमामुल हक जो ओपनर थे आपके, हाय 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 हाय, इंजी भाई 36 रन। मैं कहता हूँ कि काम ही क्या, मिठाई क्यों पेड़ा? मैंने नहीं खाना, नहीं मैं डाइट में हूँ जी भाई। नहीं मेरा क्या मैं डाइट में हूँ। भाई, मैं यकीन माने मैंने खुद बनवाई है खड़े होके। अब तो मैं बिल्कुल ही डाइट में हूँ सर। 37 रन बनाया, कोई अच्छा खेल तो पेश नहीं किया। नहीं जी, देखें उसने 37 ही थे ना क्या? 36 रन थे नजीब भाई, बुनियाद रख दी थी लड़के ने। उसने बुनियाद रखी, आगे सबने हिम्मत पकड़ी है, इसलिए मैं सर कहता हूँ उन्हें, सर इमाम ऐसी से। आपने सर का टाइटल दे दिया उनको। नहीं मैं कह रहा हूँ मेरी रिक्वेस्ट पे क्या बच्चा खेला है, हाय हाय हाय। देखिए उंगलियां तो चूस ली आपने, मिठाई भी थोड़ी इन्होंने कोई चूस और ली। मैच देखा है? इंजी भाई अब आज जीता है पाकिस्तान, इसलिए मैं इस खुशी में। वसंत भाई ये कोई और मैच देख कर आ रहे हैं, क्योंकि वो तो जो आउट होने की शुरुआत उन्होंने की है वहां बुनियाद रखी पता है। नहीं है किस जाविये से। तो आपने तनवीर भाई को भी इमामुल हक की मिठाई खिलाई है? तनवीर भाई आप उल्टी कर लें, उल्टी कर लें। ये इमामुल हक की मिठाई खिलाई है इसने? मैंने इमामुल्लाह की मिठाई थोड़ी खाई है। उनकी नीयत तो ये मैंने तो पाकिस्तान जीतने की खुशी में मिठाई खाई मैं तो है। इमाम के लिए लेके आया था, उल्टी कर लें आप। ये देखिए, ये तो अभी देखा हमने। कर दिया आप। ये तो फर्स्ट टाइम देखा हमने। जनाब अली, ये रिस्क है। जी बिल्कुल। वसीम भाई, ये तो फर्स्ट टाइम देखा हमने। मैं इंजी भाई बड़े सर, लेकिन ये बताएं इंजी भाई, आप तो आज हम जिस टीम से जीते हैं, अफगानिस्तान की टीम से, आपका तो जाती बड़ा तजुर्बा रहा है। 2.25 साल क्रिकेटिंग कोच रहे इंजमामुल हक साहब अफगानिस्तान में, तो कोचिंग का आपका कैसा तजुर्बा रहा? देखिए तजुर्बा जो उनसे बड़ा अच्छा रहा। मैं जब क्रिकेट वहां सिखाने गया तो यकीन माने ये लोग ठुस जो मिसाइल होते हैं उसके अंदर से चांद देखते थे। तो मैंने इनके बल्लेबाज को कहा भाई तू बल्ला पकड़ और अपनी पोजीशन ले। हाँ। उसने पोजीशन ले ली। अच्छा, वो माहौल ऐसा था। मैंने कहा भाई ये कोई पोजीशन नहीं है। एक बॉलर को मैंने कहा भाईजान आप जाके गेंद कराओ। हाँ। सामने वाला बल्लेबाज बल्ला छोड़ के कान में उंगली रख के बैठ गया। वो क्यों? मैंने कहा भाई ये कराने वाली गेंद है, चलने वाली नहीं है। ऐम ही डर गया। मैं देखिए इमाम ने जो इनिंग्स सर आप अब ठीक है। इंजी भाई मैं गुजारिश है जी सर। इमाम अगर ऐसे ही 36, 16, 17, 7 रन बनाता रहा ना, पाकिस्तान ने फाइनल में चले जाना है। एक चीज है, उसने एवरेज अपनी बरकरार रखी हुई है। टीम को फायदा हो ना, एवरेज बहुत अच्छी है। भाई लेगेसी लेके चल रहा है इंजमामुल हक, मिसबाउल हक, अबरारुल हक, इमामुल हक। लेगेसी है जनाब, लेगेसी लेके चल रहा है। अच्छा सर, अब हम क्या इमामुल हक साहब के टॉपिक से आगे बढ़ सकते हैं इंजी भाई? सर इमामुल हक। जी सर, मैं इमामुल हक ही कह रहा हूँ। सर विवियन इमामुल हक जी, इज्जत माफ, काबिल एहतराम, साहबजादा और सर काफी है। मेरे से थोड़ी ज्यादा हुई, साहबजादा कट कर लो। अच्छा ठीक। इज्जत माफ और काबिल एहतराम है मामला। हाँ, आगे बढ़ो। अब सर मुझे जी बहुत शुक्रिया। हाँ, सर आप अफगानिस्तान में आपने 2.25 साल में सोचता हूँ आप रहे, तो कोचिंग का तो आपने एक्सपीरियंस बता दिया, लेकिन वहाँ जिस तरह के हालात थे, हाँ। रहते कहाँ था? मैं अफगानिस्तान में जहाँ रहता था, आप एड्रेस नोट करें, मुल्क अफगानिस्तान, मुल्क अफगानिस्तान, सूबह कंधार, सूबा कंधार, 17 नंबर गार। जी भाई 17 नंबर गार। मैंने कहा जी कहाँ रिहाइशे, कहते हैं आपके लिए सूट बुक किया है। उन्होंने गार खोदा था, कहता था यही सूट है, आपको यही सूट तो सर वो करता है। दिन और रात का कैसे पता चलता था उसमें? बस दिन भी अंधेरा रात भी अंधेरा, और बड़ा ही मतलब यकीन माने मौजें लगी हुई होती थी। अच्छा। और खिलाड़ियों के साथ खेलने जाते थे, हालात ऐसे थे 20 खिलाड़ी खेलने गए, हाँ। तो वो 4-5 ही वापस आते थे। जी भाई क्या बात है। ये जो प्लेयर हैं शाहपुर जादरान, शाहपुर जाद, इसके अबरार भाई वालिद साहब मेरे पास है, शाहपुर पुलाव नाम है उनका। पुलाव? हाँ, इनका अपना केटरिंग का बिजनेस है, पुलाव, जादरान, बिहारी, अच्छा, ये सारा। ठीक है। तो इनकी अगर कप्तान बदल दो तो कबीले आपस में लड़ पड़ते हैं। अच्छा। कि हमारा वाला दगा राउड़ा, दगा दगा, हमारा वाला दगा राउड़ा। बड़ी
क्या किया आपने, कैसे? सर खुशी का मौका, यकीन माने इस मैच के स्ट्रेस में मैं 2 घंटे में 17 केजी लूज कर गया हूँ। लग रहा है, नजर आ रहा है। सारा मेरा कोलेस्ट्रॉल भी यहाँ ठुड्डी लगा के जमा हो गया है। मैच देखना है उसने। आपकी इजाजत तो जी सर। मेरे अपने गांव के आए हुए हैं, तो मैं जरा अच्छा, गांव के आपके? एक दो जड़े सवाल ताड़ी इजाजत हो। पंजाबी में ये हाँ। पंजाबी बड़ी स्वीट बोलते हैं सर। माशाल्लाह एडी सोहनी पंजाबी। बरार भाई एक छोटी जी रिक्वेस्ट है, ताड़े जिन्ने भी गाने होंगे ओदे च परवीन, परीतो, बिल्लो, ए खवातीन से कोई ज्यादा जिहा फोकस नहीं है। देखिए, मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे पहले यकीन पंजाबी रखता में हूं। सवाल है तो अच्छा, पंजाबी में sorry। जवाब होना चाहिए ना फिर तो। मैं खवाती वुमेन एम्पावरमेंट पंजाबी में एम्पावरमेंट पे इंजी भाई, नहीं आ सकते। एम्पावरमेंट की पंजाबी क्या होगी इंजी भाई? मैंने खुद भी नहीं खड़पैंची। ਉਹਦੇ ਚ मैं औरतां दी खड़पैंची ते यकीन रख रहा नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ रहा है, लफ्ज जैसी बनेगा आप तो अच्छा, मैं आप बता दीजिए। सर वो कह रहे हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट पे यकीन तो रखते हैं। आप थोड़ा सा मर्दों की एम्पावरमेंट पे भी काम करें। मेरे पास 1-2 नाम है मर्दाना जिन पे गाने आप बनाएं। एक तो इमामुल हक हो गया ना। सर आप बड़े आपका हमारा तो कबीला भी एक लगता है। आप भी सर लगा के बोल देना इमाम, क्या जाएगा। वो चाह रहे हैं आप सर मामूला कह देंगे। सारे माँ ओके। बदामी साहब पे गाना बना सकते हैं, इंजी पे गाना बना सकते हैं, तन्नों पे नहीं, तन्नों भी लेडीज ही होता है। बदामी इंजी पे तो ये जौनसा जो है ना, आप देखिए सेमीफाइनल में हम चले गए और इंशाल्लाह यही परफॉर्मेंस रही तो T20 का वर्ल्ड कप हम ही इंजी भाई जीतेंगे। इतनी आगे की बात ना करें अभी। ये बांग्लादेश से जीतना है पहले, बस ये कर लें पहले, ये कर लें। बंगालियों से मैच है अगला। जी सर, बांग्लादेश तो से। हम क्वालिफाई नहीं हुए। नहीं सर, नहीं हुए। किसने कह दिया आपने? यार ये मैं 350 ऐसे ही जाया कर दिए। हमारे पास तो 12 ही है, बाकी किसने खाई है? वो मैं आप लोगों को गलत चीज नहीं खिलाना चाहता था, तो 4 मैंने चखने में खा लिए। चले भाई, इंजी भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए हमारे प्रोग्राम में। हम ब्रेक के बाद जरा अबरारुल हक साहब से जो है वो मासूमाना मैच खेलेंगे। लेकिन एक और बात भी है, 2 और अच्छी खबरें, एंड आई एम थैंकफुल कि मैंने नजीब भाई से आज ये पूछा तो उन्होंने मुझे कंफर्म किया। तो कुछ 2 अच्छी खबरें हैं जो कि इस अच्छी खबर में दब गई हैं। हमें उसका तस्करा भी जरूर करना चाहिए कि एक ऐसे मौके पर जब हम सब क्रिकेट में मसरूफ हैं, और होना भी चाहिए। 2 अच्छी खबरें आई हैं पिछले 24 घंटों में। पाकिस्तान ने, आप जानते हैं, 2 बड़ी अचीवमेंट्स की हैं भारत के खिलाफ 2 मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में। स्नूकर में पाकिस्तान ने सोने का तमगा जीता है एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में। क्या बात है, जबरदस्त। यही नहीं बल्कि स्क्वॉश में हमजा खान ने सेमीफाइनल जीता है अगेंस्ट इंडियन ओपोनेंट बाय 3-0 इन एशियन जूनियर चैंपियनशिप। क्या बात है। तो ये बहुत सारी अच्छी खबरें आ रही हैं। अल्लाह करे कि बस ये अच्छी खबरों का मौसम ही अब शुरू हो चुका हो। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हमारे साथ मासूमाना मैच में मौजूद होंगे आज के मेहमान अबरारुल हक साहब। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। आप देख रहे हैं कोका कोला हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय टैंग। आप हर लम्हा पुरजोश की ऐप डाउनलोड कीजिए। एयरवाई न्यूज की ऐप डाउनलोड करने के बाद प्रेडिक्ट कीजिए, जीतिए 2 लाख रुपए तक के इनामात। हमारे आज के मेहमान अबरारुल हक साहब। क्या बात है, अबरारुल हक साहब की सहारा के नाम से जो अस्पताल चला रहे हैं, कैंसर से जो लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं, उस हवाले से बड़ी जबरदस्त खिदमात हैं। और मैं समझता हूँ सियासी नजरियात से आपका इत्तेफाक हो इख्तिलाफ हो, लेकिन सहारा एक इतना नोबल कॉज है कि उसको भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। और उस सपोर्ट के लिए हमारी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी तालियां अबरार भाई के लिए। से वो सहारा चला रहे हैं। जरा सी आपकी इजाजत से बताता चलूं कि हॉस्पिटल चल रहा है हमारा 600 बेड्स का सिंस 17 इयर्स। मेडिकल कॉलेज 4 साल से चल रहा है सहारा का। अब हम कैंसर हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली वी नीड सपोर्ट। ARY ने फ्रॉम द डे 1 जब हॉस्पिटल नहीं बना था, सलमान साहब ने, इनके चाचा अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दी, उन्होंने इकबाल भाई बड़ी सपोर्ट की और आज इस हॉस्पिटल में एक बड़ा किरदार है उनका बनाने में। अल्लाह ताला आपको इस नए मकसद में कामयाबी अता फरमाए। सर, ये एक मासूमाना मैच उसका आगाज करें आपकी इजाजत से। सिर्फ कहते ही हैं मासूमाना। इसका आगाज हम बाउंसर राउंड से करते हैं आपकी इजाजत से, ठीक है? चलें जी, बाउंसर से आगाज करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताएं, एक ऐसे मौके पे कि जब मुल्की सियासत में एक तलातुम बरपा है,
रोजाना की बुनियाद पर कोई डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा 2 बड़ी पार्टीज के लीडर जेल में, आपकी पार्टी इख्तिदार में। अबरारुल हक गायब है सियासत में, उस तरह मुतहर्रिक नहीं, टॉक शोज में उस तरह मुतहर्रिक क्यों, किधर गायब है? मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हैं। एहसन कर रहे हैं। मुझे जब मेरी कोई ड्यूटी लगेगी तो आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन साथ ही साथ अब जैसे मैंने जिक्र किया कि कैंसर हॉस्पिटल बाय इटसेल्फ इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 अरब रुपए इकट्ठा करना है उसके लिए, और मैं पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहा हूँ उस वक्त जहाँ से। अगर आपको मुशीर सकाफत बना दिया जाता फिर भी आप ये इतना ही कम पार्टिसिपेट कर रहे होते क्या? नहीं, कर सकता था, वो भी कोई इतना इशू नहीं है। अब नई कल्चरल पॉलिसी की, पाकिस्तान के कल्चर को नहीं लगाया वैसा? तारीफ कराने का सवाल तो आपको उनसे पूछना चाहिए जिन्होंने नहीं लगाया। ये तो उनको पूछना और चाहिए। आजकल तो नॉन इलेक्टेड लोगों की तो एक बरसात है काबीना में, तो फिर वाई नॉट अबरारुल हक जिसका बराह रास्त ताल्लुक रहा है सकाफत से? मैंने सुना है कि कहीं बात चल रही है। कब से? साल तो हो गया अबरारुल। यू राइट। काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड, नॉट एग्जैक्टली बट काइंड ऑफ। Kind of. मैंने कह भी सकते हैं। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे एक रोल, मेरे काम करने का शौक है, मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भी मिलेगी मैं काम करूंगा। मैंने कैंसर हॉस्पिटल शुरू कर दिया है। मेरा अब अहदाफ है कि अगले 5 साल में मैंने क्या करना है, सहारा के प्लेटफॉर्म से कर लूँ। सही है। लेकिन अगर वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती तो वो गवर्नमेंट के खाते में भी पड़ता। लेकिन टॉक शोज में आकर अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए तो किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी का होना जरूरी नहीं है। ऐसा होता है कि मैसेज ये जाए कि यार अबरार को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते तो आगे डिफेंड करता, अब चूंकि नहीं दिए तो फिर अबरार कहना कि ठीक है फिर आप तुसी कर लो। इत्तेफाक से कल ही मैंने एक किया है टॉक शो, बट मेरा मतलब है कि रेगुलर, राइट। जैसे मैंने कहा ना कि फिर प्रायोरिटी पे, चूंकि नेचुरली हमारे पास काफी ऐसे लोग हैं जो डिफेंड कर रहे हैं, तो आप समझते हैं। सो काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड इज योर रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। ठीक है अबरार भाई, एक ऐसे इलेक्शन में कि जब पीटीआई ने हरा दिया अपने तमाम तर मुखालिफिन, क्यों अबरारुल हक एहसन इकबाल से ये वाला इलेक्शन भी हार गया और 71,000 वोटों की लीड से? आपका बड़ा अच्छा सवाल है। ये तो पीटीआई की हवा थी। मैं भी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ। एक शख्स जो इलेक्शन कैंपेन में जाए, हाँ, और उसका कोई जलसा कराने के लिए तैयार ना हो, जहां जाए लोग जूते दिखाएं, उसको गोली का सामना हो, उसको हर तरह की तनकीद का सामना हो, फिर भी वो इतने वोट्स की लीड से जीत जाए। आपका ख्याल है ना कि कुछ जलसा करने को मैं तैयार आपसे नहीं अर्ज था, करूं, ये तो आपकी राय है सारे ना। के सारे इदारे उसकी सपोर्ट कर रहे थे, सारे सुबह से 8 से लेके 10 बजे तक। सारे इदारे, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, सारे इदारे। मैंने एक मैसेज खान साहब को किया था उस दिन, व्हाट्सएप। जी हाँ, सीन हुआ? इलेक्शन से, जी ऑफ कोर्स, उसका जवाब भी आया। अच्छा, क्या मैसेज? इलेक्शन से तकरीबन 18 दिन पहले के? मैंने कहा खान साहब, इल्जाम हम पे ये है कि खलाई मखलूक हमें बड़ी सपोर्ट कर रही है, नारोवाल में उल्टी गंगा बह रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट उनके लिए जा रहा है, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनके लिए जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए जा रही है, पुलिस हमारे बंदे गिरफ्तार कर रही है, हर डिपार्टमेंट हमारे खिलाफ काम कर रहा है, व्हाट इज दिस? उनका मैसेज आया, शफकत महमूद से बात कर लो, सिंपल सा मैसेज। शफकत साहब से बड़ा बात की, उन्होंने मासूमाना कहा, जवाब मैं था तो ये हाँ, और मासूमाना ही मेरा फिर आगे से रिएक्शन भी था। तो मैंने कहा कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। खान साहब का जवाब को मैं पंजाबी में यूं ट्रांसलेट कर सकता हूं कि वो तुझे फिर ना ही समझे। एक और भी खैरी एक लेकिन अबरार भाई, इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि यार मतलब अब चूंकि शिकस्त हुई है तो फिर अब कह रहे हैं मैं एक और इस इलेक्शन में तो सामने वाले कह रहे हैं धांधली हुई। अगर पीटी मतलब ये कैसे होता है कि पूरे मुल्क में हवा कुछ और हो, नारोवाल के लिए पॉलिसी कुछ और हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं आपको एक अर्ज करूं बदामी, जो हारता ना वो ये कहता मेरे से धांधली हो गई है। मैंने इस बार ये बात, मैं आपने मेरे से सवाल पूछा है ना, हाँ, तो मेरी एक कन्विक्शन के साथ जवाब सुन लें। बाय गॉड, जिस अल्लाह के कब्जे में मेरी जान है, अगर आज भी आप बोरे खुलवाएं तो वो बोरे ही गिन लें, बोरे ही पूरे नहीं होंगे। ये बात मैं आपको कह रहा हूं किसी कन्विक्शन के तहत। सुबह इस 8 तरह से तो आप नून के पॉइंट को वैलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी कह रहे हैं कि भाई ये बोरे वोरे का बड़ा गेम हुआ है। मैं सिर्फ अपने हल्के की हद तक बात कर रहा हूं। वो अपने हल्कों की हद तक बात कर रहे हैं। 8 से 10 सुबह किसी और इसका मतलब इलेक्शन में धांधली हुई है। एजेंट नारोवाल में मेरे हल्के में धांधला हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, एक बंदा 70,000 की लीड से हार रहा है, बताएं वो कैसे जीतता है यार? अबरार नारोवाल से हारते हैं कहते हैं धांधली हुई, फिरदौस आशिक अमान सियालकोट से हारती हैं कहते हैं धांधली हुई, तो फिर नून वाले जहां जहां से हारते हैं वो भी कहते हैं धांधली हुई, तो फिर वो भी ठीक कहते होंगे फिर। ठीक है, आगे बढ़ते इसके पर्दादारी, आगे बढ़ते हैं। अबरार साहब, सियासत में मजहब का इस्तेमाल होना चाहिए। देखिए आप जुदा नहीं कर सकते, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इकबाल ने कहा था हम सबसे ज्यादा
बड़ा फलसफी था, दीन को भी समझता था। मैं समझता हूँ जब हम किसी मुसलमान मुखालिफ हैं, की गलती को, जो कि बड़ी गलती हो सकती है, उससे कुछ ऐसा मैसेज देना कि उसकी ताबीर ये बने कि जैसे जिससे उसकी उसके खुदा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम पर हमारे माँ बाप की जाने कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, उससे मोहब्बत मशकूक कर देना, ये तो गलत है ना। नहीं, मशकूक कर देना कैसे, मैं कैसे कर सकता हूँ? कोई भी ऐसी बात करना, आप अगर खुद कोई ऐसी बात करें तो फिर किसी मैं कुछ नहीं कह सकता उसको। आप क्या उसमें ये नहीं कहा that this was a blunder, but I will not doubt his belief, his faith. I will not do that. I never said that somebody, doesn't love Holy Prophet, peace be upon him, but certain act should have been अगर आप criticized. कुछ दिनों पहले ये कहते हैं एहसान इकबाल साहब के बारे में कि अगर आप समझते हैं एहसान इकबाल के फौरी तौर आप इस्तीफा दें, आप इसको इतना आसान ना लें, आप ये ना समझें कि आप बच जाएंगे, अपने लोगों के डर से ये बिल तो वापस ले लिया है, लेकिन अभी भी आपको तकलीफ है, इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और कुछ दिनों बाद गोली चल जाती है, जिसको आप आज भी कोट करते हैं कि वो गोली चलने की तो सिर्फ मजम्मत होनी चाहिए ना। बड़ा अच्छा सवाल किया है, इसका जवाब सुन लें। ये बात जो मैं कर रहा था ना, ये क्योंकि मैं अवाम में रहता हूँ, मुझे उनके सेंटिमेंट्स का पता था। हर बंदा ये कह रहा था हमने इसको नहीं छोड़ना। मैं एक बंदे को मशवरा दे रहा हूँ, खुदा के लिए इस सेंसिटिव इशू को टच ना करो। जान का तहफ्फुज़ था और इस पर पेट्रोल डालना नहीं था, तो ये मशवरा आप उनको फोन करके देते, मीडिया के सामने थोड़ी देते। इससे तो मजीद लोग ये सोचेंगे। वो अलग बात है, आपका पॉइंट वैलिड है, उसमें भी जान है, मैं उसको मानना चाहता हूँ, लेकिन बहरहाल वो एक गलत एक्ट कर रहा है और वो मुस्तकिल करता चला जा रहा है और अवाम उसके वो कह रही है काम किया उसको सजा होनी चाहिए। किसने? कोर्स होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बल्कि ब्रेक ले लें, फिर ब्रेक के बाद जरा कुछ मासूमाना सवालात। अबरार उलग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कोका कोला, हर लम्हा पुरजोश। देख रहे हैं कोका कोला लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय टैंग। मेहमान हमारे अबरार उलग साहब से मैंने यॉकर राउंड खेलना उससे पहले बताएं, कभी कहते हैं परवीन नमकीन, तो कभी नच पंजाबन। फिर वो परवीन वाले केस में तो ये हुआ कि एक खातून थी, नाम था परवीन, उन्होंने एक साहबी को खत लिखा, उन्होंने कहा कि जब से ये गाना है परवीन बड़ी नमकीन, उसके बाद यूनिवर्सिटी में मेरा जाना महाल हो गया है, लड़के मुझे जुमले कसते हैं, आई एम डिप्रेस्ड। उस वक्त के चीफ जस्टिस ने सो मोटो लिया उस पर, अदालत में आपको जाके गाने में तरमीम करना पड़ी। यू थिंक इट वाज अ बिट टू मच फ्रॉम योर साइड? आपको उस वक्त, आई एम नॉट डाउटिंग योर इंटेंशन, बोला थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं समझता जब अगर ड्रामों में, फिल्मों में कैरेक्टर्स के नाम हो सकते हैं तो गाने में क्यों नहीं हो सकता? लेकिन एक तो और ये परवीन तो आजकल कोई नाम रखता ही नहीं है। 1960 मेरे खानदान में नाम है। और लेकिन आंटी का होगा ना आपके किसी का। हाँ। तो फिर देखो ना, आंटी इस रुए जमीन पर परवीन नाम की खवातीन पाई जा रही है ना। आई नो, लेकिन आंटी के नाम की लड़की मुझे बताएंगे जाएगी कोई कॉलेज में पढ़ने के लिए या कुछ ऐसा, वो सारा इसका मतलब आई एम श्योर के नौजवान बच्चियों के भी नाम परवीन होंगे पाकिस्तान में। वो जो आप दावा कर रहे हैं किसी लड़की का नाम पाकिस्तान में परवीन नहीं? नहीं, ये नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो जो आया था ना कि फलां लड़की गई थी, तो उस कॉलेज में हमने चेक कराया था, उस कॉलेज में परवीन नाम की कोई लड़की नहीं। आप कह रहे हैं वो खत जाली था? वो जाली था, वो बनाया गया था। रूलिंग गलत थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सो मोटो लिया है। हाँ, सो मोटो तो ठीक था ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें देखें जाली खत पे सो मोटो ठीक था। बरी तो जाली खत सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिखा गया था। जावेद चौधरी साहब का दावा है कि उन्होंने, आपको मालूम है, रजिस्ट्रार, ऑन एयर कह रहा हूं बात, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कॉल्ड जावेद चौधरी टू चेक द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट लेटर। जावेद चौधरी रिस्पॉन्डेड, yes, I have spoken to the relevant girl, I have spoken to his brother is ready to appear in the court। राणा भगवान दास साहब सेड कि नहीं, बच्ची अगर कोर्ट में आएगी फिर तो एक्सपोज हो जाएगी, मामला मजीद खराब होगा। मेरी साइड की स्टोरी सुन लें सर। जब हमें पता चला फलां इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है, वहां पे हमने पता किया उस इंस्टीट्यूशन के अंदर पिछले 5 साल में कोई परवीन नाम की लड़की आई। दैट्स योर पॉइंट। अब मैंने अपना पॉइंट दिया। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, परवीन नमकीन इज अ बिट टू मच ऑफ राइट, इजंट इट? कम ऑन, यू थिंक इट्स ऑलराइट? सुनो, मैंने वो नाम परवीन नहीं रखा था शुरू में, मैंने गाना बनाया ना, सुनो, जब गाना बनाया ना परवीन रखा, फिर मुझे किसी दोस्त ने बताया यार इस पे कंट्रोवर्सी ना हो जाए, तो मैंने सोचा इसको परमीन कर देते हैं। मैं दोबारा स्टूडियोज गया, जहां जहां परवीन था उसको परमीन कराया, और एक जगह कहीं गलती से वो परवीन चला गया, वहां से ये कंट्रोवर्सी। चलो जी, परवीन परमीन तरमीम। जाते जाते क्विकली योकर राउंड खेलना अबरार भाई के साथ। अबरार भाई,
हाँ या ना, सही है। चल, आतिफ असलम सुरीला तो नहीं है, बस मौजें लगी हुई हैं। नहीं गलत है क्या ना? ठीक। अबरारुल हक तहरीक इंसाफ छोड़ दें, सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता इंशाल्लाह। सेलेक्टेड गैर पार्लिमानी लफ्ज है, पाबंदियां होनी चाहिए। इस पे सोचा जा सकता है। ओके। एहसन इकबाल को अकामे की बुनियाद पर नाअहल होना चाहिए था, मेरे साथ ज्यादती हुई। बिल्कुल होना चाहिए। नवाज शरीफ को बिल्कुल ठीक निकाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 62(1)(f) के तहत। ऑफ कोर्स। जहांगीर तरीन को बिल्कुल ठीक निकाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 62(1)(f) के तहत। सवालिया निशान है मेरे ज़हन में बहुत बड़ा। यार उसी सुप्रीम कोर्ट ने निकाला, उसी शिफ्ट के तहत निकाला, बट आपके ख्याल में सही नहीं निकाला? मुझे लगता है नहीं सही से पता नहीं। आपके मुझे लगता है कोई बैलेंस किया गया। आई डोंट नो। ओके। मेरी रिजर्वेशंस हैं। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। हाँ या ना? तब्दीली आ रही है, वो गोइंग थ्रू द प्रोसेस। रास्ते में कितने बजे तक आ जाएगी? यार 5 साल, पूरे 5 साल के लिए हमें मैंडेट दिया उन्होंने। उस्मान बुज़दार वजारत आला के लिए बेहतरीन चॉइस है। बिल्कुल है, क्योंकि एक ऐसे कप्तान ने उसे चुना है जिसे टीम बनानी आती। ठीक। असद उमर को हटाना मुल्की मईशत के लिए अनअवॉइडेबल हो गया था, इसलिए कि ऐसे कप्तान ने हटाया है जिसने बेहतरीन टीम चुनी थी। I think the situation and the right people take decision according to the situation. So तहरीक इंसाफ की हुकूमत में महंगाई कम हुई है। I disagree. फिरदौस आवान फवाद चौधरी से बेहतर वजीर इत्तलात हैं। नैरेटिव बिल्डिंग में और सॉफ्ट स्पोकन उसमें बिल्कुल है। जाते जाते सर 30 सेकंड्स इन लोगों के लिए एक लफ्ज। एहसन इकबाल। बुरा लफ्ज मैं बोलना नहीं चाहता। अच्छा। जवाद अहमद। वेरी गुड सिंगर। नवाज शरीफ। करप्शन आता मेरे जहन में। जहांगीर तरीन। उसके साथ ज्यादती हुई है। ऑल राइट सर, कल मैच है भारत बमुकाबला इंग्लैंड, आपके ख्याल में कौन जीतेगा? मुझे लगता है जाते 30 सेकंड सर। भारत जीत जाएगा मुझे लगता है। कल भारत जीत ही जाए वैसे मेरा। जी तनीर भाई। स्काई ब्लू जिन्होंने कपड़े पहने वो जीत जाए, वो हार जाए। अच्छा, पाकिस्तान का फायदा है। ठीक है जनाब। इंडिया जीतेगा। हाँ जी, मेरे हिसाब से इंग्लैंड। अच्छा यार कल जीते तो यार। हिंदी भाई दुआ कर रहे हैं, कौन जीतेगा? इंडिया इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच अबरार भाई, इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग यू। बहुत सारी तालियां अबरार भाई के लिए, बहुत बहुत नवाजिश। हमारे कल के मेहमान हैं कामरान अकमल। कल का दिन एक अजीब दिन है जब सब चाह रहे होंगे पाकिस्तानी के भारत जीत जाए। मैं भी कहता हूँ जीत ही जाए। जिंदगी रही, सेहत रही तो आपसे होगी मुलाकात कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।